समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं और पाषाण काल की उस अविश्वसनीय कहानी को जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में हमें ये बताती है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। जरा सोचिए, रात की ठंडी हवा से बचाने वाली कोई दीवार नहीं, तेज बारिश से बचने के लिए कोई छत नहीं। हमारे पूर्वज हर दिन, हर पल कुदरत की ताकत का सीधा सामना करते थे। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। उनका घर था जंगल, और इस घर में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक भरोसेमंद साथी मिला, पत्थर। लेकिन ये सिर्फ मामूली पत्थर नहीं थे, ये सोच समझकर बनाए गए औजार थे, उनके अस्तित्व और उनकी बढ़ती हुई समझदारी का सबसे बड़ा सबूत। तो एक बड़ा सवाल उठता है, इंसान सिर्फ शिकार होने से बचकर एक माहिर शिकारी बना कैसे? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने शरीर में हुए कुछ क्रांतिकारी बदलावों में छिपा है। ऐसे बदलाव जिन्होंने खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चला? इसका सारा क्रेडिट जाता है मानव शास्त्रियों को। ये एक तरह से समय के जासूस हैं। हजारों साल पुरानी हड्डियों और पत्थर के औजारों के टुकड़ों को जोड़कर हमारे अतीत की पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। तो ये हैं वो 3 बड़ी छलांगे जिन्होंने हमें बदल दिया। पहली, सीधे खड़े होने की काबिलियत। इसने हमारे हाथों को आज़ाद कर दिया। अब हम औजार बना सकते थे, दुनिया को अपने हिसाब से ढाल सकते थे। दूसरी थी हमारे अंगूठों की ताकत। इससे हमें चीज़ों को बड़ी सटीकता से पकड़ने की कमाल की काबिलियत मिली। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम थी, हमारे दिमाग का विकास। इसी ने तो हमें योजना बनाने, बात करने और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की शक्ति दी। तो चलिए, अब हम पाषाण काल के सबसे पहले और सबसे लंबे अध्याय में कदम रखते हैं, पूरा पाषाण काल। ये वो महाकाव्य है जब इंसानियत ने पहली बार कुदरत की ताकतों के सामने अपनी हिम्मत को परखा और जीतना सीखा। इतिहासकार जो हैं वो पाषाण काल को 3 मुख्य हिस्सों में देखते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। हमारी ये यात्रा शुरू होती है पहले पड़ाव से, पुरा पाषाण काल, जिसका मतलब है पुराना पत्थर युग। उस जमाने में घर जैसी कोई पक्की चीज नहीं थी। लोग छोटे छोटे घुमंतू दलों में रहते थे, हमेशा भोजन और पानी की तलाश में भटकते रहते थे। उनकी जिंदगी मौसम की लय पर चलती थी। ज्यादातर नदियों के किनारे डेरा डालते थे, क्योंकि वहीं शिकार और फल फूल मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती थी। सोचिए, एक विशाल मैमथ जैसे जानवर का शिकार कोई अकेला तो कर नहीं सकता। इसके लिए चाहिए थी प्लानिंग, टीम वर्क और जबरदस्त हिम्मत। पूरे समुदाय को एक होकर काम करना पड़ता था। ये बात साबित करती है कि सहयोग यानी मिलजुल कर काम करना हमेशा से ही इंसान के जिंदा रहने का मूल मंत्र रहा है। पुरापाषाण काल के लोगों ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी एक खोज ने मानव इतिहास का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या कोई अंदाजा है कि वो क्या थी? हाँ, आग। बस एक शब्द, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी शक्ति जिसने रात को दिन बना दिया, ठंड को गर्मी में बदल दिया और कच्चे गोश्त को एक पौष्टिक भोजन में। ये इंसान की सरलता का वो पल था जो किसी चमकते सितारे से कम नहीं था। आग पर काबू पाना सिर्फ एक तकनीकी खोज नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा और बेहतर खाना ही नहीं दिया, बल्कि इसने लोगों को एक साथ जोड़ा। आग के इर्द गिर्द बैठकर वो कहानियां सुनाते थे, अपने रिश्ते मजबूत करते थे, और यहीं से एक समुदाय होने की भावना ने जन्म लिया। हजारों साल गुजर गए और धरती का मिजाज फिर बदला। हिमयुग खत्म हो रहा था और बर्फ की विशाल चादरें पिघल रही थीं। इस बड़े जलवायु परिवर्तन ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और एक नए युग को जन्म दिया, मध्य पाषाण काल। जैसे ही बर्फ पिघली, बड़े बड़े मैमथ गायब होने लगे। उनकी जगह ले ली हिरण और खरगोश जैसे छोटे और फुर्तीले जानवरों ने। अब शिकारियों को भी ज्यादा तेज और चालाक बनना था। शिकार की पुरानी तरकीबें अब काम नहीं आने वाली थीं। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और ये बात औजारों में साफ दिखती है। पुरापाषाण काल के बड़े भारी भरकम औजारों की जगह अब छोटे, ज्यादा पैने और सटीक औजारों ने ले ली थी। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये पत्थर के छोटे छोटे ब्लेड होते थे जिन्हें तीर और भालों की नोक पर लगाया जाता था। इससे दूर से शिकार करना मुमकिन हो गया। लेकिन इस युग में सिर्फ औजारों का ही विकास नहीं हुआ।
एक और क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया था। पहली बार इंसानों ने ये समझा कि जानवरों का सिर्फ शिकार करने के बजाय उन्हें पालतू बनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और वो पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप की शुरुआत थी। कुत्तों ने शिकार करने और खतरों से बचाने में मदद की। बदले में इंसानों ने उन्हें भोजन और सुरक्षा दी। ये एक ऐसा बंधन था जो आज भी बेहद मजबूत है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ पत्थर, आग और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक खतरनाक दुनिया में न सिर्फ जीना सीखा बल्कि फलना फूलना भी शुरू किया। उनकी इसी समझदारी ने आने वाली सभ्यता की पहली नींव रखी। ये टाइमलाइन हमारी इस अविश्वसनीय यात्रा को एकदम साफ दिखाती है। सीधा चलने से हमारे हाथ औजार बनाने के लिए आज़ाद हुए। औजारों ने हमें आग पर काबू पाने में मदद की और आग ने हमें एक साथ लाकर जानवरों को पालतू बनाने जैसे नए विचारों को जन्म दिया। हर एक कदम अगले कदम की बुनियाद बनता चला गया। ये कहानी सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, ये आज भी हमारे अंदर जिंदा है। मुश्किलों को सुलझाने की हमारी क्षमता, एक साथ मिलकर काम करने की हमारी आदत और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की हमारी चाहत, इन सब की जड़ें पाषाण काल में हैं। तो अगली बार जब कोई औजार उठाएं या अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलें तो उन गुमनाम खोजकर्ताओं को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया, क्योंकि हम उनकी हजारों साल पुरानी विरासत को ही तो जी रहे हैं। Like, subscribe, and share the channel.